आजकल लोग इंटरनेट पर गंदी वीडियो को देख रहे हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है। लोगों को यह सब गंदी चीजों को करके बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, लेकिन दोस्तों वे लोग ये नहीं जानते हैं कि यही उनका दुख का कारण है। आजकल स्त्री हो या पुरुष या कोई यंग लड़का लड़की संभोग करते टाइम वह एक दूसरे के प्राइवेट में अपने मुंह को लगाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। खैर, सबकी अपनी मर्जी है, जिसे जो अच्छा लग रहा है वह कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आप सभी को एक कहानी के माध्यम से शरीर के दो ऐसे अंग बताऊंगा जहां भूलकर भी अपने मुंह को नहीं लगाना है और ना ही अपने जीभ को उसमें डालना चाहिए। जीवन में परिवर्तन लाने का एक अच्छा और सबसे सरल उपाय है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी जिससे आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। उससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में बहुत ही ईमानदार एक लड़का रहता था और उसका नाम विजय था। वह गांव में हर किसी का मदद भी करता था। उस गांव के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। फिर एक दिन थोड़ा पढ़ा लिखा होने के कारण विजय को गांव से दूर एक शहर में एक नौकरी मिली, जहां उसे सैलरी भी अच्छा मिलने लगा। हालांकि उसका गांव उस शहर से ज्यादा दूर भी नहीं था, इसलिए वह रोज अपने घर आ जाता था। फिर एक दिन वह अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो उसने अपने ऑफिस के लगभग सभी लोगों के पास मोबाइल देखा। उसने सोचा कि मैं भी एक मोबाइल लूंगा, और उसे जैसे ही सैलरी मिली तो उसने सबसे पहले एक मोबाइल खरीद लिया। उसके बाद वह एक दिन रात को इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहा था तो अचानक उसके सामने एक वेबसाइट आता है, और जैसे ही वह उस पर क्लिक करता है वैसे ही उसके मोबाइल पर एक गंदा वीडियो चलना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह की वीडियो वह पहली बार देख रहा था, इसलिए उसे अच्छा लग रहा था, और उस दिन वह बहुत देर तक गंदी वीडियो को देखता रहा। वह लड़का जब भी काम से घर लौटकर आता तो वह इन वीडियो को ही देखता रहता। ऐसे करते करते यह चीज अब उसका आदत बन चुका था। फिर एक दिन उसने सोचा कि वीडियो देखकर इतना मजा आ रहा है तो मैं शादी ही कर लेता हूं, तो मैं रियल में करूंगा, फिर मुझे और मजा मिलेगा। और उसने एक सुंदर लड़की को देखकर शादी भी कर ली। उसके बाद वह जैसा जैसा वीडियो में देखा था उन सभी चीजों को अपने वाइफ के साथ भी करने लगा। उसे यह सब करके बहुत खुशी मिलती थी। ऐसा करते करते कुछ साल बीत गया। फिर अचानक एक दिन उसके कंपनी ने उसे काम से निकाल दिया। उसके बाद वह घर पर आकर बेरोजगार हो गया। कुछ दिन बीतने के बाद वह दूसरे कंपनी में काम मांगने के लिए जाने लगा, लेकिन उसे एक भी कंपनी ने काम पर नहीं रखा। बेरोजगार होने के कारण वह गांव में लोगों से उधार मांगना शुरू कर दिया। गांव में लोग उसका सम्मान करते थे, इसलिए कुछ लोगों ने उसका मदद भी कर दिया, परंतु उसने समय पर पैसा नहीं लौटा पाया। इसलिए जो लोग उसका सम्मान करते था वही लोग अब उनको भला बुरा सुनाने लगे। उसके बाद गांव के लोगों ने भी उसका मदद करना बंद कर दिया। वह लड़का किसी को कुछ बोलने के मात्र से ही हर कोई उसे भला बुरा कहने लगता। इस तरह से वह बहुत परेशान होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। कुछ समय पहले ही उसका एक अच्छा खासा नौकरी था। गांव में सभी उसका सम्मान करते थे, परंतु अब हर चीज उसके साथ उलटा होने लगा। फिर एक दिन वह यह देख रहा था तो उसके गांव के लड़के को उसने वीडियो पर देखा। वीडियो में वह भगवान शिव जी के बारे में बता रहा था कि वह भिक्षु हर किसी की परेशानी को दूर कर सकता है। तब विजय देर न करते हुए अगली सुबह उस भिक्षु के पास चला गया। उसने उस भिक्षु को अपनी सारी परेशानी को बताया और बोला कि हे महादेव, मुझे इस संकट से बाहर निकालिए। मेरा जीवन तहस नहस हो चुका है। मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरा सब कुछ ठीक हो सके। उस भिक्षु ने उसकी हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि हे बालक, तुम अभी घर जाओ और घर जाकर अपने पत्नी से बहुत प्यार करना। जब तक तुम्हारा मन न भर जाए तब तक तुम संभोग करना, उसके बाद मेरे पास आना। उस लड़के ने भिक्षु की बात मानकर घर आया और अपने पत्नी से प्यार करने लगा। अपने पत्नी को जी भर के किस करने लगा, परंतु उसका सबसे गंदी आदत जो थी वह यह था कि उसे अपने पत्नी के मल द्वार को चाटने में बहुत अच्छा लगता था। वह उस दिन अपने पत्नी के मल द्वार को बहुत देर तक चाटा, और वह लड़का गंदी वीडियो देखकर और एक चीज को सीखा था। वह यह था
कि वह जब भी अपने पत्नी को प्यार करना शुरू करता तो अपने पत्नी के पांव को भी अपने मुंह में लेता, अपने पत्नी के पैर के उंगली को भी चूसता रहता। फिर अगली सुबह वह लड़का उस भिक्षु के पास गया और प्रणाम करते हुए कहा कि आपके आदेश अनुसार जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। हालांकि भिक्षु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उसने उसका चेहरा देखकर सब कुछ पहले ही समझ चुके थे। फिर उन्होंने उस लड़के को कहा कि तुम अपना जीभ निकालो। लड़के ने अपना जीभ निकाल कर दिखाया। उसके बाद उस भिक्षु ने कहा, वैसे तो तुम जैसे पापियों का शक्ल देखने मात्र से सामने वालों का दिन खराब हो जाता है, परंतु तुम मेरे पास मदद के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा मदद जरूर करूंगा। फिर भिक्षु ने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो? क्या तुम्हें यह पता है कि तुम्हारे मुख से कितना बाश आता है? अरे मूर्ख बालक, जिस मुंह से तुम भोजन ग्रहण करते हो, जिस जीभ का इस्तेमाल करके तुम अपने वाणी को लोगों के सामने प्रकट करते हो, वही मुंह को अपने स्त्री के मलद्वार में लगाते हो। तुम वही मुंह को अपनी स्त्री के पैरों में स्पर्श करते हो। क्या तुम्हें यह पता नहीं है कि मनुष्य के जीभ में मां सरस्वती का वास होता है? जिस भोजन को तुम खाते हो उसे तुम्हारे हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी का स्थान प्राप्त है, और तुम अपने इस पवित्र अंग को गंदे अंग में डालते हो। तुमने तो अपने मुंह को अपवित्र कर दिया है। तुम्हारे साथ तो बुरा होना ही था। तुम्हारा जीवन के बर्बादी का कारण तुम खुद ही हो। तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता। फिर उस लड़के ने कहा, नहीं महात्मा, ऐसा ना कहे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपा करके मुझे क्षमा करें, मैं और ये सब नहीं करूंगा। कृपया मुझे रास्ता बताएं, मुझे यह बताएं कि मैं इससे कैसे निकल पाऊंगा। फिर उस भिक्षु ने कहा कि बालक, संभोग करना कोई गलत बात नहीं है, परंतु अपने खुशी के लिए संभोग को गलत तरीके से करना गलत बात है। खैर, तुम अब घर जाओ और जब भी संभोग करो तो ये सब पाप करना बंद कर दो, और जाते जाते यह भी जान लो कि अगर तुम कुछ दिन और अपने पत्नी के मलद्वार में मुंह डालते हो तो तुम्हें भयंकर रोग हो सकता है, क्योंकि मलद्वार में हर समय जीवाणु का वास होता है जो कि तुम्हारे मुंह को संक्रमित कर सकता है। और हां, एक बात और जान लो कि ग्रंथों में पत्नी के जीवन में पति को भगवान का स्थान दिया गया है, इसलिए तुम अपने पत्नी के पांव को स्पर्श ना ही करो तो अच्छा होगा। और घर जाते जाते तिल का तेल भी ले लेना और हर सुबह उस तेल से कुल्ला करना। इससे तुम्हारे पहले की गई गलती से जो नुकसान हुआ है वह ठीक हो जाएगा। उस लड़के ने भिक्षु के आदेश अनुसार अपने गलती में सुधार किया और अपने जीवन को धीरे धीरे पहले जैसा बना लिया। कुछ दिन बाद फिर उसे एक कंपनी में नौकरी मिली। फिर से गांव में सभी लोग उसका सम्मान करने लगे और उसका सब कुछ जीवन में ठीक हो गया। दोस्तों, संभोग कोई बुरी चीज नहीं है, परंतु आजकल लोग इससे अपना मनोरंजन का साधन समझ बैठे हैं और अपने मोबाइल में गंदी चीजों को देखकर लोगों का पूरा दिमाग गंदा हो गया है। आजकल लोग ये सब चीजों में इस तरह से पागल हुए हैं जिसका कोई हद नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? आशा करता हूं कि आप सभी को इस कहानी से बहुत कुछ सीख मिली होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।